जिन्होंने यूट्यूबर आवेश 23 साल का लड़का मीरा रोड मुंबई का रहने वाला था। ऊंचे सपने, तेज दिमाग और थोड़ा जिद्दी मिजाज उसकी पहचान थी। एव्स एक यूट्यूबर था जो अनएक्सप्लोर्ड और हॉन्टेड जगहों का सच ढूंढने जाता और अपने व्यूअर्स के लिए डॉक्यूमेंट करता। उसका चैनल खोज और खतरा काफी पॉपुलर हो रहा था। आवेश को हमेशा से हाई डार्क टूरिज्म का क्रेज था। जहां लोग किसी जगह जाने से डरते हैं, वहां आवेश कैमरा लेकर चला जाता। उसके एक फैन ने उससे गोवा के एक पुराने जंगल के बारे में बताया था, सत्तरी का जंगल। यूएसएस जंगल के बारे में कहना था कि वहां एक प्राचीन राक्षस बैंड है और हर 100 साल में एक रात ऐसी होती है जब उसका साया जंगल में फिर से उभरता है। आवेश ने डिसाइड कर लिया इस बार का व्लॉग इस जंगल का होगा। 2. गोवा की तैयारी। मुंबई से गोवा तक आवेश ने ट्रेन ली, अपना ड्रोन, कैमरा, मिक और कुछ सर्वाइवल गियर साथ ले लिया। उसने लोकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए गोवा के सत्तरी रीजन के एक छोटे से गांव वेलगुएम में एक छोटी लॉज बुक की। यही से जंगल सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि यहाँ की हवा में ही कुछ अजीब था, एक सन्नता, एक भय। लोग अनजाने व्यक्ति से बात करने से कतराते थे। लॉज चलने वाली थी मरिया आंटी, एक 60 साल की गोन औरत जिसका चेहरा हमेशा उड़ा उड़ा रहता था। तुम किस लिए आए हो यहाँ बेटा? मरिया आंटी ने पूछा। एक जंगल का वीडियो बनाने, एवेश ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा जंगल? सत्तरी का। ये सुनकर मरिया आंटी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत एवेश का हाथ पकड़ लिया। वहां मत जाओ, देवाची जहाद के पास मत जाना। वहां एक दुष्ट आत्मा सदियों से बैंड है। हर 100 साल में एक दिन वो जागती है और वो दिन बस कल है। आवेश थोड़ा घबराया लेकिन अंदर से क्यूरियस भी हो गया। उसने सोचा ये परफेक्ट स्टोरी है, एक भयानक कहानी, एक रियल जंगल और एक अंधेरा राज। वीलॉग वायरल होना पक्का था। 3. जंगल की सीमा। अगली सुबह एवेश ने अपना गियर उठाया और जंगल के गेट की तरफ निकल पड़ा। वहां तक ले जाने के लिए एक गाइड तय किया था, रमेश, एक लोकल लड़का जो जंगल के पथों से वाकिफ था। बस देवाची जहाद के पास मत जाना, रमेश ने कहा। क्या है वहां? वहां सिर्फ मौत है। जंगल में घुसते हाई एव्स ने ड्रोन उड़ा दिया, कैमरा ऑन किया और हर मोमेंट रिकॉर्ड करने लगा। जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। न पंछियों की आवाज, न पत्तों की खरखराहट, जैसे सब कुछ किसी अनजाने भय के आगे चुप हो गया हो। एक जगह एवेश ने देखा एक पत्थर का चक्र बना हुआ था, बीच में एक जली हुई मूर्ति और चारों तरफ अशुद्ध तुलसी के पौधे। ड्रोन ने वहां से कुछ अजीब सी तस्वीरें रिकॉर्ड की, एक सफेद साया जैसा कुछ जो पेड़ों के बीच से गुजर गया। रमेश ने कहा, अब वापस चलते हैं, लेकिन एवेश जिद्दी था। उसने एक पुराना खाका देखा और जंगल के बीच की एक जगह पर उसका ध्यान गया। देवाची जहाद, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ जहां कुछ सदियों पुरानी हवेली के अवशेष भी थे। रमेश ने साफ माना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा वहां। आवेश ने कुछ पैसा दिया और कहा, तू यहाँ रुक जा, मैं अकेला होकर आता हूँ। रमेश ने उसका कैमरा लिया और कहा, ठीक है, लेकिन अगर आधा घंटा में वापस नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा। एवेश उस रास्ता पर बढ़ा जहां कोई 50 साल से गया नहीं था। 5. हवेली के अवशेष। जंगल के बीच में पत्तों और क्रीपर से गिरी एक जगह थी जहां एक पूरा महल कब का मिट्टी में मिल चुका था। एव्स ने फ्लैशलाइट ऑन की और देखा एक पुराना द्वार लोहे का जिसमें अब भी कुछ संस्कृत श्लोक लिखे द यहाँ द्वारा बैंड किया गया है, वो जिसे देवता भी भूल गए। आवेश ने गेट पर कैमरा फिक्स किया और अंदर घुस गया। अंदर एक बड़ा चक्राकार क्षेत्र था जहां बीच में एक काली मूर्ति बनी थी, मानव रूप में, लेकिन नाखून बड़े, आंखें खून से भरी और मुंह में दांतों की 3 लीनीन। तभी एक जोरदार चीख जंगल में गूंज उठी। आवेश घबराया, मूर्ति की तरफ देखा और उसके पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी। एकदम से सब कुछ अंधेरा हो गया। 6. अंधेरों का स्वागत। जब एवेश की आंखें खुली तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। रात हो चुकी थी। उसका फोन डेड था। ड्रोन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ से सिर्फ एक आवाज ए रही थी, AAVESSSSSS। उसने फ्लैशलाइट चालू की, तो देखा एक साया पेड़ के ऊपर से उसके सिर के ऊपर झुका हुआ था, आंखें लाल और चेहरा बिल्कुल उसका अपना ही, लेकिन खिंचा हुआ विकराल। तेरे अंदर कुछ है जो इस जंगल को चाहिए, यूएस साये ने कहा। आवेश ने दौड़ लगाई। जंगल में रास्ते। आवेश दौड़ रहा था लेकिन जंगल जैसे बदल चुका था। रास्ते अब वही नहीं रहे जो आते वक्त थे। हर तरफ गहरी धुंध सी थी और आवाजों का असल कोई पता नहीं। एक पत्थर पर उसने खून से लिखा देखा, रक्त से लिखी हुई तकदीर को कोई बदल नहीं सकता। तभी उसके सामने एक औरत खड़ी थी, चेहरा सफेद, आंखें खोखली। उसने हाथ उठाया और कहा, तेरे आने से वो जाग गया है। फिर वो धीरे धीरे मिट्टी में घुल गई। आवेश ने फ्लैशलाइट उस जगह पे डाली तो देखा एक पुराना लोहे का दरवाजा जिसके ऊपर संस्कृत में लिखा था, यहाँ से आगे सिर्फ वो जा सकता है जिसका अंत तय हो चुका हो। आवेश ने कैमरा चालू किया और कहा, मैं यहाँ जो कुछ भी देख रहा हूँ वो रियल है। अगर मैं वापस ना आऊं तो ये जंगल कभी किसी और को वापस ना भेजे। उसने दरवाजा खोला
अंदर अंधेरा था और हवाएं गरजने लगीं। 8 भूल चुकी हवेली। दरवाजे के पीछे एक पुरानी हवेली थी, आधी जली हुई, लेकिन अब भी कुछ कमरे थे जो सुरक्षित थे। अंदर प्राचीन समय के हथियार, जले हुए हस्तलिखित ग्रंथ और एक पंचमुखी सिंहासन था। हर मुख अलग, एक देवता, एक ऋषि, एक राक्षस, एक मानव और एक ना पहचाने जाने वाला छाया रूप। एक दीवार पर आवेश ने देखा एक मूर्ति जिसमें उसका ही चेहरा था, लेकिन 100 साल पुरानी चित्रकला के अंदाज में। ये क्या बकवास है? तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें बुलाया गया है आवेश। वो मुड़ा तो एक पुरुष खड़ा था, बर्बाद हालत में, लेकिन आंखों में ज्ञान की चिंगारी। मैं हूँ महादेव, इस हवेली का अंतिम रक्षक। तुम आखिरी हो जो इसे बंद कर सकता है। पर मुझे क्यों? तुम उस वंश के आखिरी वंशज हो जिसने इस शैतान को यहाँ बंद किया था। आवेश का दिमाग घूम गया। ये सब क्या हो रहा है? महादेव ने बताया, सत्तारी के जंगल में एक प्राचीन देवता था, कालदेव, जो श्रापित हो गया। उसका रूप शैतान में बदल गया। तुम्हारे पुरखों ने उसे यहाँ बंद किया। हर 100 साल में वो एक शिकार मांगता है, और इस बार वो तू है। 9 कालदेव का उठना। उसी रात जंगल गरजने लगा, पेड़ हिलने लगे, हवेली के नींव से लाल रोशनी निकलने लगी। वक्त आ गया है, महादेव बोला। तेरे पास 3 रास्ते हैं, भाग जा, लड़ जा, या अपने आप को उसके हवाले कर दे। लेकिन भागना अब ऑप्शन नहीं था। जंगल के सब रास्ते बंद हो चुके थे। ड्रोन मिल गया, लेकिन उसका भी सिग्नल चला गया था। आवेश ने डिसाइड किया, माइनस वो इस शैतान का सामना करेगा। उसने पुराने ग्रंथ से कुछ मंत्र सीखे और एक त्रिशूल जैसा हथियार निकाला जिसे रक्तदेव दंड कहा जाता था। 10 भय का अंतिम मोड़। आवेश ने हवेली के अंदर की बेसमेंट में जाके कालदेव को जागते देखा। एक विशाल रूप, आधे से ज्यादा अंधेरा, आधा रोशनी, जो रक्त के बीच से उभर रहा था। उसकी आंखें आवेश पर थीं। तू आया है वंशज, मैं तुझे वापस बंद करने आया हूँ, आवेश ने कहा। एक भयानक युद्ध हुआ। जंगल का सब कुछ कांप उठा, पेड़ गिरने लगे, अंधेरा रोशनी से लड़ने लगा। कालदेव हर बार आवेश के सपनों का रूप धारण करता, कभी उसकी माँ, कभी उसका बचपन, कभी उसका डर। लेकिन आवेश ने रक्तदेव दंड को लेकर मंत्र बोला और एक चक्राकार अग्नि बनाई। कालदेव उसमें गिरा, चीखता रहा, मैं वापस आऊंगा, हर वंशज के सपनों में। और फिर एक जोर से धमाका हुआ। 11 नया सवेरा। अगली सुबह जंगल बिल्कुल शांत था। आवेश होश में था। महादेव गायब हो चुका था। हवेली अब मिट्टी में मिल चुकी थी। गांव वापस आने पर मारिया आंटी ने उससे गले लगा लिया। तुमने उसे बंद कर दिया, फिर से 100 साल के लिए। आवेश ने कैमरा उठाया, लैपटॉप खोला और वीडियो अपलोड किया। सत्तारी जंगल का सच मैंने देखा, मैंने जिया और मैं वापस आया हूँ। पर याद रखना, कुछ शैतान सिर्फ सोए होते हैं, मरते नहीं।